हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस किया था और उस आर्टिकल में हमने देखा था कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड क्या डिसीजन लेने वाला है पेंडिंग एग्जाम्स के बिहाफ पे। आपको पता ही है फ्रेंड्स, 10th और 12th के एग्जाम्स अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब वो डिसीजन आ गया है। मैं आपको बता देता हूँ वो जो डिसीजन लिया है फ्रेंड्स, वो डिसीजन एग्जाम्स को कैंसिल करने का लिया है। तो आज इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो आप अपने साथ में एक नोटबुक रखें, एक पेन ले लीजिएगा और साथ ही साथ इस आर्टिकल में कराई जाने वाली जो वोकेबलरीज है आप उसको साथ ही साथ लिखते हुए चलें। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, तो आर्टिकल को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आज का आर्टिकल क्या कुछ हमें सिखा करके जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल की और सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर। तो आज की हेडलाइन हमसे कहती है कि सीबीएसई और जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई आईसीएसई कैंसल पेंडिंग एग्जाम्स। तो सीबीएसई और आईसीएसई जो बोर्ड है, दोनों ने मिलकर के एग्जाम्स जो पेंडिंग में थे उनको कैंसिल कर दिया है। आखिरकार ये फैसला आ गया है। तो जो स्टूडेंट सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। आइए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हेडलाइन हम पढ़ लेते हैं जिसको हम सब हेडलाइन के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट विल पास ऑर्डर टुडे। तो सुप्रीम कोर्ट आज एक ऑर्डर पास करेगा। अगर इस टुडे को हम समझे तो टुडे का मतलब आज जो रेफर किया जा रहा है वो 26 जून। जी हाँ फ्रेंड्स, 26 जून का ये आर्टिकल है। तो 26 जून का ये आर्टिकल है, तो उसके बिहाफ पर ये न्यूज़ है आज की। 26 जून की ये न्यूज़ है फ्रेंड्स। ओके, तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज इस पूरे आर्टिकल में क्या दिया है। आइए फ्रेंड्स, आर्टिकल को हम पढ़ना शुरू करते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है, एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप CBSE के नाम से जानते हो। तो केंद्र सरकार और जो सीबीएसई बोर्ड है, दोनों ने मिलकर के इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट, दोनों ने मिलकर के क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया। ऑन थर्सडे, थर्सडे को उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया। दैट क्या इन्फॉर्म किया, दैट की द रिमेनिंग एग्जाम्स, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए एग्जाम्स है, कुछ एग्जाम्स हो गए थे और कुछ एग्जाम्स बाकी थे। द रिमेनिंग एग्जाम्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th, जो 10th एंड 12th के जो रिमेनिंग एग्जाम्स थे उनके ऊपर कुछ मतलब इन्फॉर्म किया है। शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई 1 to 15, जो शेड्यूल्ड थे यानी कि जिनका जो टाइम टेबल था 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच में वो एग्जाम्स होने वाले थे, हैव बीन कैंसल्ड। अब क्या कर दिया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है। हैव बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स। कंसर्न्स क्या होती हैं गाइस, चिंताएं। लिख लीजिएगा आप इस वर्ड को, बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स। कंसर्न्स मतलब चिंताएं, चिंताओं के चलते जो कंसर्न्स हैं, कुछ चिंताएं हैं उनको चलते। और जो कंसर्न्स है वो किस बारे में, ओवर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के बारे में ये जो कंसर्न्स हैं उनके चलते उन एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। एमिड द पेंडेमिक, और स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है किस दौरान, पेंडेमिक के दौरान, ये जो महामारी है कोरोना की, उस दौरान उसकी जो स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है उसको, उसकी जो चिंता है उसके चलते अब जो सारे एग्जाम्स 10th और 12th के जो रिमेनिंग एग्जाम्स है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप बोलते हो ICSE, आईसीएसई, एक तो होता है सीबीएसई और एक होता है आईसीएसई बोर्ड। तो द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो बोर्ड है, ऑल्सो एग्रीड, वो भी सहमत हो गया। ऑल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल। गैस, अगर कोई इन प्रिंसिपल एग्री होता है तो इसका मतलब उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं ली है, ज़्यादा जानकारी उस मामले में उसको नहीं है। वो सिर्फ अपनी मतलब जो एग्रीमेंट है वो व्यक्त कर रहा है अपना, मतलब जो मतलब वैसे ही एग्री हो गया है, उसने ज़्यादा डिटेल्स उसके ऊपर नहीं ली है। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, सहमति जताई है, तो तभी हम बोलते हैं एग्रीड इन प्रिंसिपल। तो द इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल विद द डिसीजन। अब उस जो जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन के साथ में जो आईसीएसई बोर्ड है वो भी सहमत हो गया है।
टू कैंसल द पेंडिंग एग्जाम्स, और जो डिसीजन किस बारे में था, टू कैंसल द पेंडिंग एग्जाम्स, जो पेंडिंग एग्जाम्स थे उनको लेकर के जो डिसीजन था उस पर सहमति जता दी है आईसीएसई बोर्ड ने भी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। सोलिसिटर जनरल, गाइस एक लॉ ऑफिसर की एक रैंक है जो अटॉर्नी जनरल से थोड़ी कम रैंक है इनकी। सोलिसिटर जनरल इनको बोला जाता है। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक व्यक्ति है, उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है तुषार मेहता। सेड द सीबीएसई, सेड उन्होंने कहा कि द सीबीएसई हैड प्रिपेयर्ड एन असेसमेंट, उन्होंने ये बात बताई कि सीबीएसई हैड प्रिपेयर्ड, सीबीएसई ने तैयार कर लिया था, प्रिपेयर मतलब तैयार करना है, सीबीएसई हैड प्रिपेयर्ड एन असेसमेंट, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन, तो सीबीएसई ने एक मूल्यांकन प्रिपेयर कर लिया था, असेसमेंट स्कीम, यहाँ पर इस असेसमेंट स्कीम पूरा है यहाँ तक। तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, सीबीएसई ने एक असेसमेंट स्कीम, मूल्यांकन स्कीम उन्होंने मतलब प्रिपेयर कर ली थी, तैयार कर ली थी फॉर द कैंसल्ड एग्जाम्स, ये जो एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं उनके लिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है अ प्रपोज्ड नोटिफिकेशन, प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित, प्रस्तावित तो किसी ने कोई प्रस्ताव रखा होगा। अब ये आगे पता चलेगा कि किसने प्रस्ताव रखा था। अ प्रपोज्ड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तो आप सभी जानते हो, तो प्रस्तावित जो नोटिफिकेशन है, अ प्रपोज्ड नोटिफिकेशन सबमिटेड, सबमिटेड मतलब दी गई, सबमिटेड बाय द सीबीएसई, सबमिटेड बाय द सीबीएसई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस। तो ये जो प्रस्ताव था एक जो नोटिफिकेशन जो प्रपोज्ड जो नोटिफिकेशन था सबमिटेड बाय द सीबीएसई कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस, तो सीबीएसई जो कि कंट्रोलर है एग्जामिनेशंस का, उसने डिटेल्स द स्कीम, तो ये जो स्कीम है पूरी, उसमें उसने पूरी की पूरी डिटेल्स दी हैं। किसने, जो भी सीबीएसई कंट्रोल जो कि सीबीएसई जो कंट्रोल है एग्जामिनेशंस का, उसने पूरा इसमें मतलब ब्यौरा दिया है, डिटेल्स द स्कीम मतलब पूरी स्कीम का ब्यौरा दिया है इस प्रस्तावित नोटिफिकेशन में जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इट सेड, उसने कहा, इस मतलब सीबीएसई जो बोर्ड है उसने कहा, इट सेड द मार्क्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th, अब जो 10th और 12th के जो मार्क्स हैं, द इट सेड द मार्क्स ऑफ क्लासेस 10th और 12th स्टूडेंट्स, 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं, हु हैव कंप्लीटेड देयर एग्जाम्स, जिनके एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, वुड बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, वो जो मार्क्स होंगे वुड बी बेस्ड आधारित होंगे, वुड बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वो एग्जाम्स अब दिए जाएंगे, वुड बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फॉर दोज, उनके लिए, फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड एग्जाम्स इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, और उनके लिए जिन्होंने एग्जाम्स पूरे किए हैं इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स में जिन्होंने अपने एग्जाम्स पूरे किए हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है। आगे दिया है द एवरेज मार्क्स, अब एक औसतन जो मार्क्स है, एवरेज मार्क्स इन देयर बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, उनके जो बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि जिन 3 सब्जेक्ट्स में जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड एग्जाम्स इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में मतलब एग्जाम्स में 3 सब्जेक्ट्स में अपने एग्जाम्स पूरे किए हैं, द एवरेज मार्क्स इन देयर बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, तो उन्हीं 3 जो सब्जेक्ट है जिनमें उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, वुड बी टेकन, वो मतलब उनके आधार पर लिए जाएंगे, फॉर असेसिंग, असेस मतलब मूल्यांकन करने के लिए, फॉर असेसिंग द स्कोर्स, उनका क्या स्कोर्स रहेगा, उनको मतलब उनका मूल्यांकन करने के लिए उनके जो बेस्ट थ्री जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जिन्होंने उन्होंने मतलब जिन स्टूडेंट्स ने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, तो उनके ही मार्क्स लिए जाएंगे फॉर असेसिंग, मूल्यांकन करने के लिए। और क्या मूल्यांकन करना है, 10 कोर्स, उनका जो कोर्स है उसको मूल्यांकन करने के लिए, फॉर द कैंसल्ड एग्जाम्स, जो भी कैंसल्ड एग्जाम्स हुए उनके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है इफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर ओनली 3 एग्जाम्स, अब एक कंडीशन ये भी आती है कि इफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड, अपीयर मतलब एग्जाम्स में मतलब प्रस्तुत होना, इफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर ओनली 3 एग्जाम्स, अगर स्टूडेंट्स जो सिर्फ 3 ही एग्जाम्स में उपस्थित हुए हैं,
द एवरेज ऑफ द बेस्ट टू सब्जेक्ट्स वुड बी टेकन। द एवरेज ऑफ द बेस्ट टू सब्जेक्ट्स, तो जो उनकी बेस्ट दो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स है वुड बी टेकन, उनको लिया जाएगा। फॉर असेसिंग, मूल्यांकन करने के लिए। फॉर असेसिंग द एग्जाम्स मिस्ड आउट इन जुलाई, जो कि मिस्ड हो गए थे उनसे, मतलब वो कुछ ही एग्जाम्स दे पाए थे, फिर जुलाई में वो मिस हो गए, मतलब मिस हो गए थे, तो उसके ब्याह पे अब ये मतलब दो सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके ही एग्जाम्स लिए जाएंगे, उनके ही मार्क्स लिए जाएंगे जिनसे उनका मूल्यांकन किया जा सके। इन अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस में, इन अ फ्यू केसेस एज इन दिल्ली, जैसे कि दिल्ली की बात की जा रही है, कुछ केसेस में इफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन वन और टू सब्जेक्ट्स, यदि कोई स्टूडेंट्स एक या एक से ज़्यादा, एक या दो सब्जेक्ट्स में प्रस्तुत हुआ, अपीयर हुआ, द एवरेज ऑफ दीज मार्क्स, तो इनका एक एवरेज निकाला जाएगा। द एवरेज ऑफ दीज मार्क्स, इनका एवरेज निकाला जाएगा प्लस देयर इंटरनल एंड प्रैक्टिकल स्कोर्स, और उनके जो इंटरनल कॉलेज के जो अंदर प्रैक्टिकल जो हुए हैं और उनके जो मार्क्स है प्लस देयर इंटरनल एंड प्रैक्टिकल स्कोर्स वुड बी यूज्ड, तो उनको यूज़ किया जाएगा उनका असेसमेंट करने के लिए। द रिजल्ट्स वुड बी डिक्लेयर्ड बाई जुलाई 15। अब ये जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक दे दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ फ्रेंड्स, द कोर्ट लिस्टेड द केस। अब ये जो फैसला आया है उसके लिए बोला जा रहा है द कोर्ट लिस्टेड द केस, मतलब कोर्ट ने लिस्ट किया था उस केस को, मतलब उसको जहन में लिया था, उसके ऊपर कार्रवाई की थी कोर्ट ने। द कोर्ट लिस्टेड द केस ऑन जून 26 जून को एट 10:30 AM, 10:30 बजे सुबह, फॉर पासिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर पास करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ नॉट यट डिसाइडेड वेदर नीट एंड जी, वेदर नीट एंड JEE जिसको आप बोलते हैं विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड इन जुलाई। तो अब सेंटर है, उसने कहा है कि द सेंटर हैज़ नॉट येट डिसाइडेड, सेंटर ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया वेदर नीट एंड जी, तो नीट के और जी के जो JEE हैं उनके जो एग्ज़ाम्स है विल बी हेल्ड, उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि नीट और जी के जो एग्ज़ाम्स है विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड इन जुलाई, जैसे कि जुलाई में वो शेड्यूल्ड है, जुलाई में उनको होना है, तो अभी तक इस बारे में कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया है सेंटर की तरफ से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये आर्टिकल था हमारा और इसमें काफ़ी जानकारी थी आपके लिए। कुछ इसमें हमें वर्ड्स भी मिले, ज़्यादा खैर इस आर्टिकल में वर्ड्स नहीं थे, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था। जो स्टूडेंट्स CBSE और ICSE बोर्ड के लिए, उनके लिए ये आर्टिकल बहुत ही यूज़फुल था। तो आप इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं बाद में, जिससे आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।